जब मैं छोटा बच्चा था, क्लास 9th में पढ़ा करता था, चिटिंग करके पास हो जाया करता था। अब मैं 10th क्लास में हो गया हूं क्योंकि बड़ा बच्चा हो गया हूं, और ये सिलेबस तो बड़ा ही भारी भारी है। इतना सारा सिलेबस कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कुछ नहीं आ रहा मुझको समझ में, कुछ नहीं आ रहा मुझको समझ में। कैसे करूंगा इस सिलेबस को मैं हैंडल, बड़ी है दुविधा मेरे दिमाग में। और ये 10th का बोर्ड का डर जो घर वालों ने, उस दुनिया ने मेरे दिमाग में बैठाया है कि कक्षा 10 में अगर कुछ करोगे तभी कैरियर में कुछ कर पाओगे। ये डर है बड़ा। इस बार चीटिंग भी नहीं है चलने वाली क्योंकि एग्जाम कहीं और है होने वाली। क्या ऐसी ही उलझनों में आप भी हो? क्या आपको भी 10th का डर सता रहा है? तो घबराने की कोई नीड नहीं है। अब मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच यानी विशेष बैच लेके आ चुकी है। क्यों ये विशेष है, ये तो आप जान ही जाओगे जब ये पूरा वीडियो देखोगे। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अब ये विशेष बैच किन लोगों के लिए है? सबसे पहले तो ये मेरे प्यारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। इंग्लिश में बहुत कुछ मिल जाता है पर हिंदी में बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ ढूंढना। पर अब उस मुश्किलों को आसान बनाने के लिए हम आ चुके हैं। तो मैं धीरज भैया आप लोगों के लिए क्लास यानी कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान लेके आऊंगा। वही भौतिक विज्ञान जिसकी मदद से ये किताब नीचे की तरफ ही जाती है, ये हम पता लगाएंगे। जिसकी मदद से ऊपर से फैन चलने पे ये किताब के पेज हवा चलने से नीचे जाने चाहिए पर ऊपर की ओर जाते हैं, उसको भी जानेंगे। वही भौतिक विज्ञान जिसकी मदद से आप अपने आसपास प्रेजेंट इस नेचर की उन खूबसूरत चीजों को जानोगे। कैसे रेनबो का फॉर्मेशन होता है, इंद्रधनुष कैसे बन जाता है, बारिश कैसे हो जाती है, आखिर ये लाइट उस सन से हमारी धरती तक कैसे आ जाती है और आने में कितना टाइम लग जाता है। ये बहुत सारी चीजें हैं भौतिक विज्ञान के अंदर। यकीन मानो दोस्तों, भौतिक विज्ञान जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई जादू चल रहा है, क्योंकि ये एक तरह का जादू ही है। बस ये दिमाग में घुसने में थोड़ा सा टाइम लेती है, पर एक बार घुस जाती है ना दिमाग में, ये बोलती है भाई अब मैं ना निकलूंगी, तो उसे निकालना भी नहीं है, बस उसे समझना है। तो आने वाले उस युद्ध की तैयारी करते हैं। पर युद्ध की तैयारी करने से पहले हमें कौन कौन से सेक्टर में तैयारी करनी है, किस तरह की हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हमें उसका पाठ्यक्रम पता होना जरूरी है। युद्ध के मैदान में यूं ही थोड़ी उतर जाएंगे, लड़ेंगे उस युद्ध के मैदान में बड़े अच्छे से लड़ेंगे, पर उसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस हमें पता होना जरूरी है। और सिलेबस में सबसे पहला आता है आपका प्रकाश। कहां गया ये प्रकाश? रुके, थोड़ा प्रकाश को ले आते हैं। अब्राकडाब्रा, गिली गिली छू, चार्जेज, कहां हो तुम? भागो, टकराओ, भिड़ो और तेज भागो। प्रकाश आ जाओ। आ गया ना, देखो प्रकाश। सब चार्ज यानी कि आवेश का आपने कुछ नाम लिया था, कुछ जादू टोना आब्राकडाब्रा आपने करा था। और जादू टोना की आप बात थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि फिजिक्स को जब यानी भौतिक विज्ञान को जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ जादू टोना हो रहा है। पढ़ना सर अभी स्टार्ट भी नहीं करा, पहले से ही जादू टोना हो गया और ये प्रकाश आ गया। और प्रकाश का उस और आवेश का क्या संबंध था, यानी चार्ज का और प्रकाश यानी लाइट का क्या संबंध है, सब जानने को मिलेगा। यूं ही थोड़ी लाइट यानी प्रकाश आ जाता है, बड़ी जगदोजहद होती है। हमारी इस दुनिया के बनने से पहले तक काफी समय तक इस पूरे यूनिवर्स में अंधकार ही अंधकार था। वो अंधकार कैसे खत्म हुआ, कैसे ये रोशनी आई, इस सब की शुरुआत कैसे रही होगी, सब कुछ जानेंगे। उस शुरुआत को जानने के लिए कुछ कहानियां जाननी होंगी और वो कहानियां ही तो हमारे इस पूरे युद्ध के मैदान की तैयारी होने वाली है उसका एक अहम हिस्सा होने वाली है। तो वहां तक पहुंचेंगे कि तैयारी करने कैसे वाले हैं। उससे पहले हमें उस रण के मैदान में यानी उस युद्ध के मैदान में उतरने से पहले क्या क्या हमारे पास होना चाहिए वो तो पता हो। वो क्या क्या है? सबसे पहले जैसा कि अभी बात करी थी कि सबसे पहला आपका अध्याय है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश बहुत सारी चीजें करता है। क्लास वालों प्रकाश नहीं जिसके आप तुम मजे लेते रहते हो कि प्रकाश कहां हो, थोड़ा इधर आना, अंधेरा हो गया है, वो वाला प्रकाश नहीं। हमारा जिससे इस चारों तरफ ये दुनिया रोशनी से भरी है, वो प्रकाश क्या क्या हरकतें करता है, उसमें से हमें दो हरकतें पढ़नी है। पहला है आपका परावर्तन और दूसरा है आपका अपवर्तन।
जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी कह देते हैं। जान लेंगे इंग्लिश वर्ड भी क्या होते हैं, लेकिन मुद्दा है परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। जब इन दोनों चीजों को जानेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो आंखें हैं वो किस तरह से काम करती है, कैसे ये प्रकाश, ये रोशनी इस दुनिया को हमारी आंखों की मदद से दिखाती है, कैसे हम चीजों को देख पाते हैं, कैसे हम हमारा ये सुंदर सा मुखौटा उस दर्पण में देख पाते हैं जब हमें पिंकी से मिलने जाना होता है। पिंकी के लिए तो जा रहे हैं सर हम स्कूल, पर पिटोगे, ठीक है। तो ये आंखें आपकी कैसे काम करती है और ये रंग बिरंगा संसार कैसे इंद्रधनुष बन गया, कभी सूरज लाल हो जाता है, कभी व्हाइट हो जाता है, कभी बादल घनघोर से काले हो जाते हैं, कभी बादल सर व्हाइट हो जाते हैं, कभी सर वो चांद हमें दिखाई देता है, कभी हम चांद किसी और के अंदर देखते हैं। तो ये क्या है सारे फिनोमिना, क्या है ये रंग बिरंगा संसार, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ दो चीज और आपको जाननी है कि आपका जो ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, ये अगर मैं आरबीएसई बोर्ड की बात करूं, अगर मैं आरबीएसई बोर्ड की बात करूं या ज़्यादातर हर जगह पे जो बोर्ड होते हैं इंडिया के, भारत के अलग अलग हिस्सों में 80 नंबर का पेपर होता है क्लास 10th बोर्ड का, उसमें से 20 नंबर आपके स्कूल वाले भेजते हैं। पूरा 100 नंबर का होता है, उसमें से 20 नंबर स्कूल की तरफ से जाते हैं। 20 में से आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 18, 19, 20 या जितना भी होता है उतने चले जाते हैं। बचे हुए 80 नंबर आपको अपनी एग्जाम के अंदर क्रैक करके लाने होते हैं। वहां पे आपको उस कॉपी के अंदर जो आपने सीखा वो लिखते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर मिलते हैं। अब वो जो 80 नंबर है उसमें से हमारा भौतिक विज्ञान के अंदर जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है वो 8 नंबर रखता है, अप्रोक्सीमेटली 8 रखता है। ये आरबीएसई के डाटा है, यानी राजस्थान बोर्ड के डाटा है। अलग अलग बोर्ड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये 8 नंबर के सवाल इसके अंदर से आ जाते हैं, 8 नंबर के पर्सन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। फिर बात करूं मानव, जो आपका ह्यूमन आई और रंग बिरंगा जो संसार है, उसमें से 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हमने जान लिया लाइट को जान लिया, हमने जान लिया हमारे आंखों को जान लिया, सब जाना कहां जानेंगे हम। ये सब जानने के बाद हम पहुंचेंगे हमारे विद्युत के पास, यानी इलेक्ट्रिसिटी के पास। क्यों पहुंचेंगे इसके पास? जब आपको मैं पढ़ाऊंगा कि ये प्रकाश होता क्या है, हम किसे प्रकाश बोलते हैं, आखिर ये प्रकाश किस तरह से इस दुनिया के अंदर आया होगा, तब आपको एक चीज और पता लगेगी कि ये जो प्रकाश जिस चीज से मिलके बना है ना, जिस चीज से मिलके बना है वो चीज से ही मिलके आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत कहीं ना कहीं बनी है। सर विद्युत यानी लाइट को जब ऑन करते हैं सर आ जाता है प्रकाश, इतना आसान थोड़ी है। इतना आसान सब कुछ होता तो बहुत जल्दी बिजली आ जाती। आज भी ऐसे काफ़ी हिस्से हैं जहाँ तक बिजली अब तक पहुँची नहीं है, क्योंकि बिजली यानी प्रकाश को पहुँचाना है तो थोड़ी तो चीज़ें जाननी होगी, थोड़ी तो इंजीनियरिंग उसके पीछे की जाननी होगी। सर 10th में इंजीनियरिंग कर लेंगे क्या? नहीं, उसकी थोड़ी एबिलिटी तो सीख ही लेंगे। तो ये हम जानेंगे। साथ ही साथ जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ना, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, किस तरह की है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे होगी, ये किसी के साथ कैसा अपना रिश्ता रखती होगी। सर रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे शैतान बच्चों, उल्टा नहीं सोचना, कोई उल्टा सीधा रिश्ता नहीं है। इसका एक रिश्ता है किसके साथ? चुंबक के साथ, यानी चुंबकीय जो प्रभाव है उसके साथ आपकी विद्युत धारा क्या रिश्ता रखती है, किस तरह से उसके साथ वो खेल करती है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। यकीन मानो दोस्तों, यकीन मानो दोस्तों, अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी का यानी आपके विद्युत का और चुंबक का आपस में रिलेशन रिश्ता नहीं पता होता ना, तो आज जिस गर्मी में आप आराम से कूलर ऐसी चला लेते हो ना, वो कूलर ऐसी चलने में बड़ी दिक्कत हो जाती, आपके पास लाइट पहुंचने में बड़ा टाइम लग जाता। ये आसान हुआ है जब इन दोनों का आपस में रिश्ता था वो समझ में आया था। इसलिए इन दोनों को मिला के एक साथ ही बोला जाता है विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबकीय तरंगे। सुना है ये नाम? इसके बारे में हमारी पहली क्लास यही होने वाली है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये तरंगों को जब जानेंगे ना बड़ा ही मजा आने वाला है, मैं बता रहा हूं। यकीन मानो, विद्युत चुंबकीय तरंगों को जब जान जाओगे ना बड़ा मजा आ जाएगा। तो कुल मिला के बात करते हैं, विद्युत वाला चैप्टर आपका 7 नंबर का होने वाला है और विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर आपका 6 नंबर का होने वाला है। 6, 7 पीछे आपका 8 और 4, कुल मिला के ये आपका फिजिक्स का सिलेबस होने वाला है, भौतिक विज्ञान का आपका सिलेबस पाठ्यक्रम होने वाला है। तो हमें सामान क्या क्या रखना है इस युद्ध के मैदान में जाने के लिए, वो हमने जान लिया कि ये सामान हमारे चारों तरफ, हमारी पॉकेट में, हमारे कंधों पे ये होना चाहिए। ठीक है, अब इन सामानों के साथ हमें तैयारी कैसे करनी है, कैसे हम उस युद्ध के मैदान में आगे आने वाले हैं। जो लोग अब तक उस युद्ध के मैदान के बारे में पता भी नहीं हमें कि कौन से युद्ध में हमें जाना है, क्या हमें करना है, जिन्हें कोई फिक्र नहीं है क्लास 10th बोर्ड की, उनसे हमें कहीं आगे होना है, उस युद्ध को इस चुटकियों में जीत लेना है। उसके लिए हमें तैयारी तो करनी होगी ना, यूं ही थोड़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। कोशिश करना हमारा काम है, फिर फल तो मिलेगा ही, जाएगा कहाँ। किसी ने बहुत खूब कहा है कि इतनी कोशिश करो, इतनी कोशिश करो, इतनी कोशिश करो कि लास्ट में किस्मत भी थक हार के बोले कि भाई ये लो, मैंने खूब कोशिश कर ली तुम्हें झुकाने की, पर तुम झुके नहीं हो। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें हासिल होगा।
क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, तो वही जज्बा और वो जुनून दिखाना है, युद्ध के मैदान को फतह करके आना है। तो हमारी क्या क्या रणनीति होने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। सर रणनीति कैसे कैसे क्या होने वाली है? अगर मेरे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे मैं समझ सकता हूं, तो रट के उस दिमाग में क्यों मैं स्पेस को फुल करूं? आपकी एक अलमारी है, उसमें फिक्स है कि इतना ही सामान आ सकता है, तो मैं क्यों उसमें उसको फुल रखूं? क्योंकि नया सामान तो फिर ला ही नहीं पाऊंगा। अगर मैंने से उसको पहले ही फुल रखा तो नया सामान कैसे आएगा? तो अगर नया सामान को मुझे उसके अंदर लाना है, तो जो मुझे क्या करना होगा, मुझे उस स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के लिए मुझे इस तरह से पढ़ाई करनी होगी कि मैं उसमें चीज़ों को स्टोर कम करूं, यानी मैं रटूं कम। अगर मैं रटूंगा कम तो वो अपना जो स्पेस है दिमाग वो कम यूज करेगा। यानी अगर आप समझ लोगे किसी टॉपिक्स को, तो आपके अपने दिमाग के अंदर जो स्पेस है ना, उसको आप ज़्यादा यूज कर पाओगे। सर समझें किसको? आपके पास सबसे आसान है ये सवाल का जवाब। सर मैं भौतिक विज्ञान को बड़ी आसानी से समझ सकता हूँ। विज्ञान तो है ही समझने वाली। जी हाँ, विज्ञान है ही समझने वाली। जब वो समझने वाली है तो क्यों हम रट के हमारे दिमाग के स्पेस को खत्म करें, उसको कम करें? बाकी सब्जेक्ट और भी तो जिन्हें हमें रटना है, तो उनके लिए उस स्पेस को छोड़ो। जिसके लिए वो स्पेस है ही नहीं, उसके लिए उस स्पेस को क्यों भर रहे हो? तो एटलीस्ट भौतिक विज्ञान को तो मत रटो तुम लोग। सर रटने में ही आती है सर, समझ में नहीं आती। क्यों फिक्र करते हो? मैं हूं ना समझाने के लिए। और समझाओगे कैसे सर? एक्सपेरिमेंट की मदद से। यहाँ प्रयोग करे जाएंगे। सर प्रयोग कैसे करोगे? हम तो आपके सामने है ही नहीं, फिक्र क्यों करते हो? जो जो प्रयोग यहां करे जा सकते हैं आपके सामने आपको करके दिखाए जाएंगे। करने के दौरान काफी सारी चीजें हो सकती है। करंट को आसान थोड़ी है करंट के साथ खेलना कूदना। लाइट कैसे 7 कलरों में बट जाती है, क्यों मम्मी उस नील को मिलाती है वह कपड़े को वापस व्हाइट करने के लिए, ये सारे राज जानेंगे। ये सारे राज जानेंगे। क्या चुंबक का उस विद्युत के साथ संबंध है वो भी जानेंगे। जब ये सारी चीजें जानेंगे, उनको देखेंगे। आजकल चल रहा है ना वीआर लगा के सब कुछ चीज विजुलाइज करवाई जाती है, 3D में दिखाया जाता है। रगों के अंदर लगता है कि बस सामने ही सब कुछ चल रहा है। वही कुछ आपके साथ होने वाला है। रगों के अंदर फिजिक्स बहने वाली है। सब कुछ आपको सामने दिखने वाला है। क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही होता है नेचर, और नेचर के अंदर जो हो रहा है वही हमें समझना है। अगर हमने उसके पीछे की साइंस समझ ली तो हमें रटने की नीड नहीं है। बस उसको फिर शब्दों के रूप में पिरो के आना है, उतार के आना है। अब जब जाते हो स्कूल में उस पिंकी से मिलने, तो रट के थोड़ी जाते हो कि मुझे क्या है बोलना। सिंपल, आपके अंदर जो होती है, आपकी भावनाएं जो हैं, वो वर्ड्स यानी शब्दों के रूप में बाहर निकलती है। बस वही तो करना है। जो दिमाग के अंदर छप चुकी है फिजिक्स, उसको शब्दों के रूप में उस कॉपी के अंदर उतार के आना है और 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं। इतना ही तो काम है। इतना ही आसान काम है, बिल्कुल टफ नहीं है। उस काम को आसान बनाने का जिम्मा हम लोगों ने उठाया है। बस आपको क्या करना है? बस साथ देना है, चुपचाप बैठ के सुनना है। और वो एक्टिविटीज जो मैं कहूँ कि आप घर पे भी ट्राई करिए, वो आप कर सकते हैं। तो एक्टिविटीज के माध्यम से हम समझने वाले हमारी फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स बड़ी आसान है समझना। मैंने कहा ना, बहुत ही आसान है। जब उसकी एक्टिविटीज के साथ हम समझेंगे ना, तो आप फ्यूचर में जाके उन एक्टिविटीज का यूज करके एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग का नए नए नमूने पेश कर सकते हो। चीज़ें हम पढ़ते क्यों हैं? ताकि हम उनका रियल लाइफ में यूज कर सकें। तो रियल लाइफ में यूज करना है तो आपका उनका यूज करा कैसे जाए वो भी तो आपको सीखना होगा। तो यूज करना हम सीखेंगे। फिर सर एक दिक्कत और आती है। क्लास 9th के अंदर ही सवाल आने स्टार्ट हुए थे फिजिक्स के अंदर। मैथ कम थी क्या सर सवाल आने के लिए? गणित कम थी क्या? अब फिजिक्स के अंदर यानी भौतिक विज्ञान के अंदर भी आने लग गए। घबराने की नीड नहीं है। आपको सारी अप्रोच सिखाई जाएंगी, किस तरह से न्यूमेरिकल को आपको अप्रोच करना है। वो अप्रोच अगर एक बार आप समझ जाओगे तो आप हर एक न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से हैंडल कर लोगे। अब न्यूमेरिकल सवाल करते टाइम जो चीज़ आपको ध्यान देनी होती है, मात्रक। अगर मात्रक नहीं लगाते हो तो करा कराया सवाल भी गलत हो जाता है। अब मात्रक लिखने का भी एक तरीका होता है। यूं ही थोड़ी बोर्ड में जो टॉपर आते हैं उनके नंबर ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, बारीकियां पता होती हैं। किलोग्राम में के बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, न्यूटन में एन बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। सर क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। जब ये जानोगे ना आप मात्रक के बारे में, जब हम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नई नई चीज़ें पता लगने वाली है। आप मानोगे अपने आप को क्लास में बाकी बच्चों से आप बहुत अलग पाओगे। अगर आप इजीली से पढ़ रहे हो तो सच में आप अलग पाओगे अपने आप को। यकीन मानो, मैं यकीन दिलाता हूं आप लोगों को। तो हमारी रणनीति होगी। सर और क्या करने वाले? और हम करने वाले हैं हमारी कहानियां। हम कहानियों के माध्यम से हमारी इन जो भी आपके सिलेबस है उसको कनेक्ट करने वाले की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहानियां सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मूवीज़ देख के आते हैं थिएटर में या घर पे मूवी देखते हैं, दिमाग में यूं की छप जाती है, क्योंकि कहानी के रूप में हमारे हर एक जो आपका कैरेक्टर वो दिखाया गया है।
आपको थोड़ी साइंस फिक्शन में मूवी दिखा दी जाएगी ना, तो भी आप कैरेक्टर, आप जैसे आपने अगर कोई हॉलीवुड की मूवीज देखता है तो उसमें से किसी ने अगर एंड गेम, एवेंजर्स वगैरह देखी है तो वहां पे उन्होंने काफी साइंटिफिक बातें करी हैं, लेकिन वो कहानी के फॉर्म में था तो हर एक कैरेक्टर आपके अंदर बस चुका था। गामा रेज बस चुकी थी कि हाल गामा रेज की वजह से बना था, फिर वो अलग दुनिया में गए थे क्वांटम के थ्रू, सारी चीजें आपके दिमाग में बस गई थी। क्यों? हल्की हल्की आपको समझ में आई थी, क्योंकि कहानियों के फॉर्म में थी। तो वो कहानियों के फॉर्म में हम हमारी सब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए वीक में कोई एक दिन, जैसे सैटरडे, उस दिन आप लोगों के लिए फन एक्टिविटीज हो सकती है, क्विज हो सकती हैं, आप लोगों के साथ यहाँ पे 1 to 1 आपके साथ इंटरेक्शन हो सकता है। इन सब के दौरान आप लोगों को और कुछ सीखने को मिलेगा, फन एक्टिविटीज होएगी जिसके माध्यम से आपकी पढ़ाई को आप कैसे एनहेंस कर सकते हो वो जानने को मिलेगा। आप लोगों को मेडिटेशन सिखाया जाएगा, यानी ध्यान करना सिखाया जाएगा। वो ध्यान जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है, जिसके माध्यम से आप अपने दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, कैसे आप एक जगह ज़्यादा देर तक ध्यान लगा सकते हो, चीज़ों को याद कर सकते हो। पढ़ते वक्त अक्सर हमारा दिमाग इधर उधर भटक जाता है, हम कंटिन्यूसली 2 घंटे बैठ नहीं पाते। अक्सर ज़्यादातर विद्यार्थियों की यही समस्या होती है, सर आधा घंटे भी कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ नहीं सकते, कभी क्या दिमाग में थॉट आते हैं, कभी क्या दिमाग में थॉट आते हैं, कभी किसके थॉट आते हैं, और किस किसके थॉट आ रहे हैं ना, वो आने बंद हो जाएंगे जब आप ध्यान को सीखोगे, मेडिटेशन को सीखोगे। यह भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में, एक विद्यार्थी जीवन में हम किस तरह से ध्यान को हमारे जीवन में उतारें। दिन के मुश्किल से 10 मिनट आपको देने हैं और आप अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस फील करोगे। गुस्सा तो यूं चुटकियों में भाग जाएगा, और चुटकियों में गुस्सा भागेगा तो कॉन्सेप्ट चुटकियों में वापस अंदर भी आएंगे। ये दिमाग गुस्से के लिए खाली हो जाएगा और कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल अपने आप को खोल लेगा, कॉन्सेप्ट आके अंदर घुस जाओ। समझ में आया? तो मेडिटेशन होने वाला है, कहानी होने वाली है, प्रैक्टिकल होने वाले हैं और न्यूमेरिकल की अप्रोचेस होने वाली हैं। जब ये सब कुछ जान जाओगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। आप क्या लिख के आना है उस तो आराम से लिख के आ जाओगे, चीजें मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, आराम से बस उसको पिरो के आ जाना है। अब नोट्स में लिखी एक एक लाइन क्या क्या होने वाली है, किताब में जो एक एक लाइन है उनका मतलब मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, आपको उनको दिखाने वाला हूँ, विजुलाइज करवाने वाला हूँ। तो ये हमारी उस युद्ध के मैदान में जाने वाली ये तैयारी होने वाली है। अब तैयारी के लिए हमारे पास पूरा टाइम है, तो बड़े अच्छे से उस तैयारी को करेंगे। अपना बस साथ बनाए रखना, धैर्य मत खोना। अगर जीवन में धैर्य रखोगे सब कुछ हासिल हो जाएगा, सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो आगे अब हमारी सारी बातें हो गई कि युद्ध के मैदान में लेके क्या जाना है और उनके साथ तैयारी क्या करनी है वो पता लग गया। तो आगे क्या है भैया? आगे कुछ नहीं, आगे बस आप लोगों से एक फरमाइश है, आप लोगों से एक चीज चाहिए। क्या आप इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ शामिल हो या नहीं हो? इसका जवाब चाहिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। क्या आप इस रोमांचक वाली दुनिया में साथ हो चलने के लिए? मैं बता रहा हूं ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो बोरिंग तरीका भूल जाओ, अब ये जो नया तरीका है सीखने का, नया तरीका बिल्कुल नया होने वाला है। क्योंकि इंडिया को अब पढ़ाना है, क्योंकि इंडिया पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हर एक बच्चा पढ़ेगा और इजीली नहीं, ये ठाना है हर एक बच्चे को फ्री में है पढ़ाना, हर एक बच्चे तक एजुकेशन को है पहुंचाना, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो चाहे इंग्लिश माध्यम का हो। इंग्लिश माध्यम में बहुत कुछ था, इंग्लिश अंग्रेजी वो मीडियम में बहुत कुछ अवेलेबल था। हिंदी माध्यम में कमी को देखते हुए हमारी टीम हम आप लोगों के लिए सब कुछ लेके आई है, और इस यात्रा को थोड़ा अलग तरीके से, अलग वे में आप लोगों के सामने लाने के लिए हम आपके सामने आए हैं। बस आप लोगों को इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाना है, और जब आप इस यात्रा में जुड़ोगे बहुत कुछ नया होने वाला है। तो फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।